हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। आज मई महीने की 8 तारीख है और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके अपराजिता के पौधे की फ्लावरिंग नहीं हो रही है, अपराजिता में एक भी फूल नहीं खिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर अगर आपका अपराजिता का पौधा सूख रहा है, उसके अंदर अगर कलियां बन रही हैं तो कलियां खिलने से पहले ही सूख जा रही हैं, छोटी छोटी कलियां ही इस समय सूखने लग गई हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पौधा बिल्कुल भी फूल नहीं दे रहा है तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो कि इस समय अपराजिता के पौधे को देना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा? ये एक बहुत ही बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र है जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको शेयर कर रही हूँ। इसको डालने से आपका अपराजिता ग्रोथ अगर नहीं कर रहा है तो ग्रोथ करने लगेगा और फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर देगा। लेकिन इससे पहले अपराजिता के पौधे की केयर इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय काफ़ी तेज़ धूप है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने शुरू हो गई है, दिन का टेम्परेचर भी 40 डिग्री के आसपास चला गया है। तो आपको अपराजिता के पौधे को बचाकर भी रखना पड़ेगा, वरना अगर आपने सही तरीके से इस समय अपराजिता की देखभाल नहीं की तो बहुत ज़्यादा धूप और टेम्परेचर होने से पौधा हमारा सूखने भी लग जाता है। तो अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो सबसे पहले अपराजिता की इस समय आपको देखभाल कैसे करनी है, क्या चीज़ें हैं जो कि आपको अपराजिता के ऊपर ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, आपके एरिया का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री से ऊपर चला गया है तो आपको अपने अपराजिता के पौधे को जो दिन की तेज़ धूप है, यानी जो 12 बजे के बाद की तेज़ धूप आती है, उससे बचाना है। तो पौधे की सबसे पहले तो आप जगह को बदल दो। अगर आपने ऐसी जगह पे अपराजिता के पौधे को रखा है जहाँ पर पूरे दिन की धूप इसको मिलती है, तो अभी आप अपराजिता को एक सेमी शेड में रख दो, ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पर सुबह की 2-3 घंटे की धूप बस मिल जाए, 12 बजे से पहले पहले तक। उसके बाद बाकी टाइम अपराजिता का पौधा छाया में बना रहे। लेकिन अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 32 डिग्री से कम है या फिर 32 डिग्री के आसपास है, तो ऐसे में आपका पौधा पूरे दिन में सर्वाइव कर पाता है, पूरे दिन की धूप इसके ऊपर पड़ती रहेगी तब भी आपका पौधा ठीक रहेगा। इसको आपको शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने एरिया के टेम्परेचर के हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको अपने पौधे के साथ क्या करना है। हमारे यहाँ टेम्परेचर अभी 40-45 डिग्री के आसपास हो रहा है, तो मैंने इसको एक ऐसी जगह पे रख दिया है जहाँ पर सिर्फ सुबह की धूप इसको मिलती है और बाकी टाइम इसके ऊपर छाया बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम आपको यही करना है। दूसरा, अगर कलियां बनती हैं, छोटी छोटी कलियां सूखने लग गई हैं, तो ये भी बहुत तेज़ धूप की वजह से है। दूसरी चीज़, गर्मियों में दोपहर की जब ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो जो गमले हैं उसके अंदर हीट बनता है, उसकी वजह से भी कलियां पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती हैं और छोटी छोटी कलियां ही सूख करके गिरने लग जाती हैं। तीसरी जो चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है, अपराजिता के पौधे में आपको मिट्टी में मॉइस्चर बना करके रखना है। यानी अपराजिता की मिट्टी बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए। जैसे ही इसकी मिट्टी सूखेगी आप देखेंगे कि जो इसकी पत्तियां हैं वो मुरझानी शुरू हो जाएंगी। मैंने इसके अंदर कल पानी दिया था और अभी सुबह जब मैं इसमें वीडियो शूट कर रही हूँ तो मिट्टी मेरी बिल्कुल सूख चुकी है और पत्ते भी थोड़े से मुरझाए हुए से मुझे दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से नीचे की तरफ गिरे हुए हैं। तो इसका मतलब अभी एकदम इसको पानी की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपका पौधा शाम होने तक बहुत ही ज़्यादा इसके पत्ते मुरझा जाते हैं तो आप शाम को भी थोड़ा सा पानी दे दो। इस समय गर्मियों के टाइम अपराजिता के पौधे के अंदर आपको मॉइस्चर बना करके रखना है। मॉइस्चर की कमी पौधे को ख़राब कर सकती है और पूरे ही अपराजिता के पौधे को सुखा सकती है। आप देख रहे हैं कि मेरी मिट्टी कितनी ज़्यादा सूख चुकी है, पौधा फिर भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। सुबह का टाइम है क्योंकि नीचे जड़ों में मॉइस्चर अभी बना हुआ है। अगर आपके अपराजिता के पौधे में बहुत ज़्यादा कलियां बन रही हैं लेकिन कलियां खिलने से पहले ही गिर जाती हैं या फिर सूख जाती हैं, तो आपको एक बहुत ज़रूरी काम यहाँ पर करना पड़ेगा। वो है कि पौधे को आप अपने स्टैंड पे रख दो, किसी ऐसी ऊंची जगह पे रख दो जिससे कि जो नीचे की गर्म हवा है वो छेद से बाहर निकलती रहे। अगर फर्श में पौधे का पॉट रखा हुआ है तो जो फर्श का हीट है दोपहर की तेज़ धूप के बाद उसके अंदर बनती है, मिट्टी में बहुत ज़्यादा हीट बनने की वजह से भी कलियां सूखनी शुरू हो जाती है और खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। तो अगर आपके पास कोई स्टैंड है, आप स्टैंड के ऊपर रख दो कुछ इस तरीके से, या फिर ईंट के ऊपर भी आप रख सकते हैं। किसी भी चीज़ पर आप रख दो, थोड़ा सा आपको फर्श से ऊपर उठा करके रखना है ताकि मिट्टी में हीट दोपहर की ना बने। इसके बाद चौथा पॉइंट, अगर आपको लगता है कि आप सही टाइम पर अपने पौधे को पानी नहीं दे पा रहे हैं तो सबसे बढ़िया तरीका रहेगा अपने पौधे की समय मल्चिंग कर दो आप। मल्चिंग क्या है? यानी जो आपके पौधे की मिट्टी है उसकी ऊपर की परत को आप किसी भी ऐसी चीज़ से ढक दो कि अगर आप पानी ना भी दे पाओ तो मॉइस्चर नीचे मिट्टी में
बना रहे। इसके लिए आप किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप सूखी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखी पत्तियों को आप डाल करके, आपके गार्डन की जो पत्तियां हैं, लेकिन उसको पहले आप अच्छे से सुखा लें, उसको डालकर ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी अगर आप डाल देंगे तो नीचे मॉइस्चर बना रहेगा। जैसे कि मैंने ये धान के छिलके से मल्चिंग की हुई है, तो इस तरीके से आप मल्चिंग कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल रहता है और पौधे में मॉइस्चर बना रहता है। अब हमारा आखिरी पॉइंट है फर्टिलाइज़र की। हमारा अपराजिता फ्लावरिंग ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल एक भी कली इसके अंदर नहीं बन रही है। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र। क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो पौधे को आपको किसी भी तरीके का बहुत ज़्यादा हार्श यानी तेज़ फर्टिलाइज़र देने से इस समय बचना है। तेज़ फर्टिलाइज़र या बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र पौधे को ख़राब कर सकता है। 2 फर्टिलाइज़र के बीच में आप गैप ज़रूर रखें, कम से कम 15 दिन का 20 दिन का गैप आप इस समय ज़रूर रखो। इस समय अपराजिता के पौधे के ऊपर ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको जो फर्टिलाइज़र बनाना है वो बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको लेना है अपने ही घर के किचन से जो आलू के छिलके निकलते हैं, उसको आप बिल्कुल मत फेंकना, क्योंकि ये पोटाशियम का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। इस समय आपके पौधे को पोटाशियम बहुत अच्छी मात्रा में इससे मिल जाएगी। आपको सिर्फ इसके छिलके लेने हैं, हमें इसका जो गूदा है उसको नहीं लेना है, हमें सिर्फ छिलकों का इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही 2 चीज़ें और हम यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि हमारे घर के किचन में ही हमको मिल जाएगा। इन छिलकों को सबसे पहले आप कोई भी कंटेनर ले लो, कोई प्लास्टिक का कंटेनर, उसमें आपको इसको इस तरीके से डालना है। इसके बाद जो 2 चीज़ें और हमको हमारे किचन से ही लेनी है, उसमें जो पहले नंबर पे आता है वो है 1 चम्मच बेसन। फ्रेंड्स, बेसन में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो पौधे को नाइट्रोजन के अलावा कैल्शियम और फास्फोरस बेसन से बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। और गर्मियों के लिए बेसन से जो बना फर्टिलाइज़र है वो काफ़ी बढ़िया रहता है। ये आपके पौधे की ग्रोथ में भी मदद करेगा और पौधा हरा भरा बना रहेगा और ज़्यादा नई ब्रांचेस को निकालेगा। अब यहाँ पर जो तीसरी चीज़ मैं ले रही हूँ वो है आधा चम्मच गुड़। आप इसके लिए एक छोटा सा गुड़ का पीस ले सकते हैं, या फिर आप आधा चम्मच गुड़ को पीस करके कुछ इस तरीके से लेना है। आपको सिर्फ आधा चम्मच हमको यहाँ पर लेना है, बहुत ज़्यादा हमको नहीं लेना है। गुड़ डालने से हमारे इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में काफ़ी यूज़फुल बैक्टीरिया पनप जाएंगे जो पौधे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। 1 दिन के लिए हमको इसको भिगो करके रखना है। गुड़ डालने से कभी भी पौधे में कोई भी चींटी या फिर फंगस नहीं लगता है, अगर आप सही तरीके से पौधे में किसी भी होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। 1 दिन के लिए आपको कुछ इस तरीके से ही इसको घोल करके रख देना है। अगले दिन आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। आप देखेंगे कि एक झाग सा ऊपर बन गया। ये है फर्मेंटेशन की वजह से, क्योंकि हमने इसके अंदर गुड़ डाला था तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से ही झाग बनना शुरू हो जाता है। इसको आप अच्छे से पहले इस तरीके से मिला लो और अब हमको इसको छान लेना है। छान कर ही इस्तेमाल करना है। गीले छिलकों को कभी भी सीधे अपने पौधे की मिट्टी में आप ना डालें। छिलकों को अच्छे से धूप में सुखाकर उसका पाउडर बनाकर भी आप दे सकते हैं, लेकिन गीले छिलके पौधे को नुकसान करते हैं। अभी टाइम है इसको डाइल्यूट करने का। डाइल्यूट करना यानी इसके अंदर और पानी आपको मिलाना है, कम से कम 4 से 5 गुना। जितना हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बना है उसका 4 से 5 गुना आपको यहाँ पर पानी मिला लेना है। तो अभी हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो तैयार हो गया है और बहुत ही बढ़िया एक होममेड फर्टिलाइज़र बना है, जिसका इस्तेमाल इस सीज़न में यानी कि गर्मियों के टाइम आप अपने किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में कर सकते हैं जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही है और जिसके अंदर फूल नहीं आ रहे हैं। अभी टाइम है अपराजिता के पौधे को देने का। तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसका इस्तेमाल आप 15 दिन में एक बार अपने अपराजिता के पौधे के अंदर कर सकते हैं, लेकिन इस बीच आपको कोई और फर्टिलाइज़र अपने पौधे को नहीं देना। यानी 15 दिन में अगर आपने एक बार ये फर्टिलाइज़र दे दिया और आपको कोई और फर्टिलाइज़र देना है तो फिर आप 15 दिन बाद ही अपने पौधे को फर्टिलाइज़र देंगे, या फिर इसी फर्टिलाइज़र को आपको फिर से देना है तो 15 दिन बाद ही आपको इसको देना है। फर्टिलाइज़र देते समय पौधे को कभी भी तेज़ धूप में आप ना रखें। इस समय गर्मियों में कोई भी पौधा है आपका, उसको फर्टिलाइज़र आप पहले छाया में रख ले पौधे को, तभी दें। अगर आपने अभी अपराजिता का कोई नया पौधा लगाया है या फिर बीजों से ग्रो करके लगाया है तो उसमें भी आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं, लेकिन उसको लगाए हुए तकरीबन 15-20 दिन आपको हो चुके हों। ऐसे भी पौधों में आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को देने से आपका अपराजिता बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है इसमें नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा है। पौधे में बहुत सारी ब्रांचेस स्टार्टिंग से ही निकल करके आएंगी, पौधा आपका हरा भरा भी रहेगा। साथ में फास्फोरस और पोटाशियम होने की वजह से ये फ्लावरिंग भी बहुत तेज़ी से करेगा। तो आपके पास जितने भी अपराजिता के पौधे हैं सभी को आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र
15 दिन में एक बार इस समय गर्मियों में दे सकते हैं, काफ़ी बढ़िया फर्टिलाइज़र रहेगा। अब यहाँ पर एक बोनस टिप, जब भी आप अपने अपराजिता के पौधे को इस समय पानी देंगे तो एक बार आप उसके ऊपर पानी का स्प्रे ज़रूर करें। इससे पत्तों के ऊपर मॉइस्चर बना रहेगा और आपके पत्ते सूखेंगे नहीं, क्योंकि तेज़ धूप और हीट की वजह से इस समय अपराजिता के पत्ते जो हैं वो सूखने शुरू हो जाते हैं, मुरझाने लग जाते हैं। तो पानी का स्प्रे करने से आपका पौधा हरा भरा बना रहेगा और हेल्दी दिखाई देगा। फर्टिलाइज़र के अलावा उन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें जो कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।